तो स्वागत है आपका पाठशाला में स्पेक्ट्रल सीरीज़ के वीडियो में। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो क्या चीज़ है, और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया से समझाया था, बताया था दो स्पेक्ट्रा होता है, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं। डन है। और ये भी बताया था जो बाल्मर सर है उन्होंने किया था विजिबल लाइट को यूज़ करके। डन है। वो सब चीज़ें हम दोबारा नहीं बताएंगे, बस आपके रेफरेंस के लिए मैं बताता हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सीरीज़ है जो आपने पढ़ा था अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर में, वहाँ अगर आप याद करो तो सबसे टॉप में हाई एनर्जी कौन था? गामा रेज। उसके नीचे कौन था? अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके नीचे क्या था आपका? विजिबल लाइट था, दैट इज विबजियोर, दैट इज वायलेट। इस तक कर करके रेड तक विबजियोर, ठीक है ना, VIBGYOR। विबजियोर का सीरीज था जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट या वाइट लाइट जो भी कहते हैं हम इसे। इसका जस्ट रेड का नीचे कौन था? इंफ्रा रेड। इसके नीचे एक और यहाँ पे लिखते हैं वो बस, लेकिन वो भी इंफ्रा रेड ही है, दैट इज नियर इंफ्रा रेड। उसके नीचे हीट वेव्स, ठीक है, और इसके नीचे भी चलते रहता है। तो मेन यहाँ पे बात करेंगे हम, इसके पास हाईएस्ट एनर्जी होता है और धीरे धीरे कम होते जाता है एनर्जी। ओके, सो अभी हमने ऑलरेडी बात कर लिया था कि जो बाल्मर सर ने इस सीरीज़ को अपने इस एक्सपेरिमेंट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में यहाँ पे वाइट लाइट को गिरा के एक्सपेरिमेंट किया था और एक एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया था। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, जैसे बाकी सारे साइंटिस्ट आए जिनमें लाइमन वगैरह थे, उन्होंने अलग अलग लाइट को यूज़ किया। दैट इज़ फर्स्ट हम बात करते हैं लाइमन सीरीज़ की, लाइमन सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं व्हेन ultraviolet, when atoms are excited in the presence of ultraviolet rays, then the absorption spectra observed, उसके बाद हमें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व्ड इट्स वेवलेंथ, इसका जो वेवलेंथ है उसको हम लोग कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला। ये यही एम्पिरिकल फार्मूला है जो हमारे बाल्मर सर ने दिया था, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस n स्क्वायर। एक एम्पिरिकल फार्मूला, मैंने लास्ट वीडियो में इसको बढ़िया से बताया था कि इसको कि क्या चीज़, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं होता, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हुआ आपका लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ जब हम लोग इस स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे जब सोर्स ऐसे हम लोग अल्ट्रावायलेट रे यूज़ करते हैं, तो हमें जो मिलता है वो होता है लाइमन सीरीज़। क्या बात है, क्लियर है, डन है, ओके। हमें जो कलर ऑफ पैटर्न जो मिलता है वो लाइमन सीरीज़ देता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिया है पहले, दैट इज़ बाल्मर सीरीज़। इसको भी सेम वही डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा लाइट? वाइट लाइट, then absorption spectra observed and its wavelength can be calculated by the empirical formula 1/λ is equal to Rayleigh constant 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? 3, 4, 5 इस तरह करके चलते रहेगा, डन है। बाल्मर सर के बाद और साइंटिस्ट आते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट यूज़ कर लिया किसने? लाइमन ने, बाल्मर ने इसे यूज़ कर लिया। इंफ्रारेड कौन यूज़ करता है? हमारा पास्चन। कौन यूज़ करता है? पास्चन। तो पास्चन भी अपना सीरीज़ बना के देता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, दैट इज़ इसे कहते हैं हम पास्चन सीरीज़, डन है। यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, व्हेन एन एटम is excited in the presence of infrared
इंफ्रारेड लाइट। उसके बाद सेम, देन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व एंड इट्स वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एम्पेरिकल फार्मूला 1/λ r 1/3² बाई 1 - n स्क्वायर, जहाँ n का वैल्यू हम लेंगे 4, 5, 6 इस तरह करके, डन है। उसके बाद नीचे एक और जन आते हैं जो नियर इंफ्रारेड, मतलब वो इंफ्रारेड ही है लेकिन उससे थोड़ा कम है, उसको यूज़ करते हैं, वो थे हमारे ब्रैकेट। कौन थे? ब्रैकेट। सो उसी के बेस में ब्रैकेट सीरीज़ भी आता है। ब्रैकेट सीरीज़ बोलने से ना यहाँ पे जो आपका जो पैटर्न ऑब्जर्व होता है ना, पैटर्न, उस पैटर्न को, जैसे हाइड्रोजन का मैंने पैटर्न बना के दिया था ना, उस तरह अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो ब्रैकेट सीरीज में सेम क्या लिखेंगे? व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड in the presence of near infrared लाइट, मतलब कह सकते हो इंफ्रारेड लाइट के लिए भी ये भी आता है। इंफ्रारेड लाइट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन दोनों सीरीज इंफ्रारेड लाइट पे आते हैं, तो ब्रैकेट और पास्चन है, नियर इंफ्रारेड लाइट, देन द सेम डेफिनेशन, देन द एब्जॉर्प्शन spectra observed and its wavelength can be calculated by the empirical formula 1/λ is equal to r 1 by, यहाँ पे 3 तो यहाँ 4² माइनस 1/n², जहाँ n का वैल्यू आएगा आपका 5, 6, 7 इस तरह करके। उसके बाद एक और जन आए, ब्रैकेट के बाद एक और जन आए जिन्होंने हीट वेव को यूज़ किया था, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई थर्मल इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, हीट वेव भी कर सकता है, हीट भी कर सकता है, तो वो बताते हैं अपने पी फंड। सो नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो है पी फंड सीरीज, डन है। सो पी फंड सीरीज क्या बोलता है? व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड in the presence of heat waves, that is heat light, done है। then the absorption, समझ रहे हो ना, then the absorption spectra observed and its wavelength can be calculated by the empirical formula 1/λ r 1/5² minus 1/n², जहाँ हम इनका वैल्यू लेंगे 6, 7, 8, 9, मतलब चलते रहेगा, ठीक है आगे। ओके, अब देखो ये सारे एम्पिरिकल फॉर्मूलेज हैं, अब इसको बेस्ड किया जा रहा है, इसमें से ये सारे इस तरह स्पेक्ट्रल सीरीज़ बनाए उन्होंने, मतलब स्पेक्ट्रा बनाया, अलग अलग पैटर्न बनाए। बनाने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है वो ज़रा देखना। मेन ऑब्जर्वेशन इनमें से आपको क्या समझ आता है जो हमें आगे इस चैप्टर को करने में हेल्प करेगा? तो फर्स्ट यहाँ n का वैल्यू बताता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, n मतलब ऑर्बिट का नंबर होता है। यहाँ क्या बोलता है? सेकेंड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को थ्रो करवा देगा। अगर मैं एक शेल बनाता तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाला शेल है, सेकेंड शेल है, तो इसका मतलब क्या, इस सेकेंड शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है वो, समझ रहे हो? लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रे, बहुत ही हाई एनर्जी, इसलिए इस शेल में से सेकंड में से निकाल पा रहा है। उसका दूसरा वाला क्या बोलता है? बाल्मर क्या बोलता है? सेकंड नहीं, थर्ड में से निकाल रहा है, कम एनर्जी है तो थर्ड वाले में से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है। फिर पास्चन क्या बोलता है? और भी कम एनर्जी है तो इस आउटर ऑर्बिट में है तो यहाँ से निकाल लेगा। इस तरह करके सीरीज बनाए। ओके, सो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? एटम्स emits electromagnetic wave, that is आपका light when excited। atoms electromagnetic wave that is light emit करते हैं जब वो excited होते हैं, and वो भी क्या है, अलग अलग नेचर के। अगर आपने देखा होगा हाइड्रोजन वाला तो आपको क्लियरली पता होगा, एंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब एक ही एटम्स अलग अलग कलर्स के लाइट को, अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लाइट को एमिट कर पाता है एनर्जी को ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? एटम जो भी चीज़ है वो एनर्जी रिलीज करता है। सीधा अगर हम कंक्लूजन निकालें यहाँ से कि एटम्स एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर इस एटम के पास 20 जूल का एनर्जी है और एक कंटिन्यूअस 5 जूल निकाल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, समझ रहे हो? कंटिन्यूअस 5 जूल करके एनर्जी निकाल रहा है, तो एक टाइम में इसका एनर्जी क्या होगा?
ज़ीरो होगा। जब कोई चीज़ का एनर्जी ज़ीरो हो जाता है तो दोबारा वो फंक्शनिंग में नहीं होता, क्योंकि एनर्जी है नहीं तो फंक्शन कैसे करेगा। गाड़ी में तेल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एनर्जी निकाल रहा है, दैट इज़ गाड़ी का तेल खाली हो रहा है, तो गाड़ी नहीं चलना चाहिए। पल्ले पड़ा। अब ये गाड़ी नहीं चलना चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड करके क्योंकि इस एटम का एनर्जी ख़त्म होता है, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूस हो, लाइट निकाल रहा है मतलब उसका एनर्जी ख़त्म होता है। इसी के ऊपर बेस्ड करके रदरफोर्ड के मॉडल को, जो रदरफोर्ड ने जो प्रूव कर दिया था एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, उस रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा। और उनका स्टूडेंट जिसका नाम है बोर्स, वो इसके ऊपर आंसर करेंगे। वो बोलेंगे कि शायद ऐसा होता होगा, वो पॉस्टुलेट देंगे। उनके पास इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं रहेगा, वो बस पॉस्टुलेट देंगे। वो बोलेंगे कि शायद ऐसा होता होगा। वो बहुत ही ना, मतलब एक बहुत ही पुराना टाइम है ना, वो इस तरह बातें करेगा ना जैसे कोई चमत्कार टाइप का, जादू उदू, अलादीन टाइप का, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, इस तरह बात करेगा। नहीं, अपना बोर्स इस तरह बात करेंगे, भाई ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं रहेगा। लेकिन बाद में हम उसको प्रूफ करेंगे। क्या बातें क्लियर है? नहीं। तो ये है बेसिकली स्पेक्ट्रल सीरीज़, जो मतलब ये जो सीरीज़ हमें अलग अलग मिलता है वो अलग अलग लाइट पे। याद करने के लिए बात क्या है, लाइमन सीरीज़ में लाइट सोर्स कौन सा यूज़ करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। बाल्मर दैट इज़ द ये फॉर्मूला शुरू करने वाला, वह वाइट लाइट यूज़ करते हैं। पास्चन कौन सा यूज़ करता है? इंफ्रारेड लाइट। ब्रैकेट भी इंफ्रारेड ही यूज़ करते हैं, उसे भी इंफ्रारेड कह सकते हो या फिर नियर इंफ्रारेड कहना भी चलेगा। और फंड क्या यूज़ करता है आपका? हीट वेव्स यूज़ करता है, जिस हीट लाइट को यूज़ करता है, नहीं, क्योंकि हीट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। डन है क्या? तो ये था बेसिकली आपका स्पेक्ट्रल सीरीज। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन उठा कि भाई एटम्स एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो रदरफोर्ड ने जो एटम मतलब जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया, उसमें से अगर एनर्जी कंटिन्यूस रिलीज हो रहा है तो एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठेंगे, जिसको क्या करेंगे? बोर्स आंसर करेंगे। वो क्या बोलेंगे? जादू वाला बात करेगा, बोलेगा कि ये सब जादू के जैसा होता होगा, मतलब ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ठीक है, उस तरह बात करेंगे, जिन्हें हम पढ़ते हैं एज ए बोर्स पोस्टुलेट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।